आज की वीडियो में ना अपनी बहनों के साथ ऐसी 5 हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ जिनको अगर डेली रूटीन में अपनी शामिल कर लेंगी ना तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगी, एनर्जेटिक रहेंगी। घर के छोटे छोटे कामों में आपको खुशी मिलने लगेगी। अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक बहुत स्ट्रांग और मजबूत हो जाएगा। दुनिया वाले चाहे जो मर्जी कह रहे हैं, आपको कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। साथ ही साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी। और एक हाउसवाइफ होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि यार हमेशा आपने लोगों को अपनी ज़ात पे फोकियत देनी है। इस सारे प्रोसेस में ना हम ऐसा करते हैं कि अपने आप को कहीं बहुत पीछे छोड़ देते हैं। हमें ऐसा लगने लग जाता है कि यार बस मैं तो एक हाउसवाइफ बन के रह गई हूँ, मुझे इम्पोर्टेंस की, खुश रहने की शायद ज़रूरत ही नहीं है और यही अब बस मेरी ज़िंदगी है कि मैंने सुबह से लेकर रात तक नाश्ते खाने और बस यही सब कुछ करते रहना है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बहुत मज़े की, इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशन से भरपूर वीडियो होने वाली है। अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद है मेरी सारी बहनें ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सबको सबसे पहले तो जुम्मा मुबारक। आज दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ते रहिएगा। आप सबको ही पता होगा कि जुम्मे के दिन दुरूद शरीफ पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। पहली हैबिट जो आपने अडॉप्ट करनी है ना वो ये है कि सुबह उठने के फ़ौरन बाद ये ना किया करेंगे बस बिस्तर से निकली हैं, मुंह भी नहीं धोया और डायरेक्ट जाके जी किचन में काम करना शुरू हो गई हैं। सुबह उठें, हाँ अगर नमाज के बाद आप सो जाती हैं तो जब दोबारा उठती हैं फ्रेश हों, अच्छे से मुँह हाथ धोएं, बाल बनाएं, कंघी करें। ये नहीं वही उजड़ा हुआ हुलिया सुबह से रात तक उसी हुलिये में हमने फिरते रहना होता है। और फिर हम कह रहे होते हैं कि यार मैं अपने आप को मासी लगने लग गई हूँ, हमें डिप्रेशन होने लग गया। आधा डिप्रेशन तो हमें अपने हुलिये की वजह से हो रहा होता है। खैर इस टॉपिक पे भी आगे चल के बात करेंगे, लेकिन जब सुबह उठती हैं ना, मुंह हाथ धोएं, बाल बनाएं, पुरसुकून होके 10-15 मिनट बैठ जाएं, अपने माइंड को रिलैक्स करें, हाथ में एक चाय का गरम गरम कप ले लें, एक एक सिप करके चाय पिएं और सोचें। अपने पूरे दिन का ना जो स्केड्यूल है वो डिसाइड करें कि आज आपने कौन कौन से काम करने हैं। और इस स्केड्यूल को बनाते हुए ये माइंड में लाजमी रखना है कि आप गधा नहीं, इंसान है। और ये भी हरगिज़ लाजमी नहीं है कि आपने जो सोचा है वो एक ही दिन में करना है। मैंने बहुत सारी अपनी बहनें ऐसी देखी हैं कि वो जिस दिन डीप क्लीनिंग स्टार्ट करती हैं ना, सुबह से लेकर रात हो जाती है, ना ही उनके पास कोई हाउस हेल्प होती है, ना ही कोई घर वाला उनके हेल्प कर रहा होता है। फिर वो बेचारी घर को भी संभाल रही होती हैं, 2-3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी ख्याल रखना है, खाना बनाना है, हस्बैंड के आने से पहले हर चीज़ रेडी करनी है। इंसान बहुत स्ट्रेस आउट हो जाता है और इस सारी रूटीन में हमें लग रहा होता है कि यार सिर्फ हम थक रहे हैं। फिज़िकली तो हम थक ही रहे होते हैं, साथ हमारा जहन थकना स्टार्ट हो जाता है। वो जो हम कह रहे होते हैं ना कि यार कोई भी काम करने को दिल नहीं कर रहा, बगैर वजह के गुस्सा आ रहा है, उसका रीज़न ही यही होता है, हम औरतों को समझ ही नहीं आ रही होती कि हमने अपने आप को इतना ज़्यादा बर्डनाइज़ कर दिया है। इसी वजह से जो हमारा मूड है ना वो इफ़ेक्ट हो रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है। तो रोज़ सुबह काम स्टार्ट करने से पहले कोई साफ़ सुथरा अच्छा सा घर का सूट निकालें, इस्त्री करें, उसको नहा धो के पहन लें, थोड़ा सा अपना हुलिया संवारें, फिर घर के काम करना स्टार्ट करें। अच्छा, एक तो हम औरतों को ये लग रहा होता है कि जो कपड़े नए सिल के आए हैं ना, अब कहीं बाहर जाना होगा फिर ही पहनेंगे। प्लीज़ इस हैबिट को ना छोड़ दें। हमारी अलमारियों में ना सालों वो कपड़े पड़े रहते हैं, ना ही हमारा कहीं इतना बाहर जाना होता है, ना ही हमने वो कपड़े पहनने होते हैं। जो भी सूट सिलकर आए ना, कोशिश करें उसको साथ ही पहने, उसको हंडा दें यार। घर में अपने आप को हर वक्त गंदे से हुलिये में लेके फिरने से क्या होगा। जब एक बात आपको बताऊँ मैं, हमारा ये जो मूड होता है ना, हमारा ये जो फिज़िकल अपीयरेंस होता है, इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा होता है। आप करके देख लें, एक दिन आपने अच्छे कपड़े पहने हो, आपके बाल साफ़ सुथरे प्यारे से बने हुए हो, हल्का सा आपने क्लिप लगाया हो, हल्का फुल्का सा कोई मेकअप किया हुआ हो, जब आपका हुलिया, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस अच्छी होती है ना, आपका मूड खुद ब खुद अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। हर चीज़ में आपको मज़ा आ रहा होता है, आपको लग रहा होता है कि यार मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। शीशे में अपना आप इंसान को अच्छा लगना स्टार्ट हो जाता है। एक दिन सिर्फ आप ये करके देख लें कि कामों को करने से पहले ना अपना हुलिया थोड़ा सा संवार लिया करें, फिर किचन में आया करें, फिर नाश्ते की तैयारी किया करें। और नाश्ते की तैयारी से याद आया कि यहाँ पर व्लॉग में चल यही रहा था कि मैं वही सुबह उठ के नाश्ता बनाने किचन में आ गई थी। वही बन रही थी चाय, वही पराठे, वही अंडे, वही सिंपल सा ब्रेकफास्ट। अच्छा, कोशिश किया करें कि नाश्ता इस तरह से बनाएं जिसमें ना आपको ज़्यादा खपना ना पड़े। अक्सर वो जो हम पाए, चने, निहारी, बहुत सारी फैमिलीज़ में इस तरह की रूटीन होती है यार कि नाश्ते में ना कोई स्पेशल डिश बन रही होती है। तो कोशिश किया करें कि अगर आपके यहाँ नाश्ते में कोई सालन खाने की रूटीन है या रिवाज है, मतलब सालन के बगैर नाश्ता नहीं होता, तो कोई ऐसी चीज़ बनाएं जिसमें आप थके ना। सुबह सुबह अपने आप को थका लेंगे ना तो फिर पूरा दिन थका हुआ ही गुजरेगा। हम सुबह ही उठ के अपने आप को इतना बर्डनाइज कर देते हैं ना, बस कि पूरा दिन इसी बर्डन में, इसी टेंशन में और इसी तरह थके हुए मूड के साथ गुजर जाता है। हम भूल जाते हैं यार कि हम भी इंसान हैं, हमें भी हक है कि हम अपने पूरे दिन को एंजॉय करें। अपने पूरे दिन की रूटीन में से अपने लिए 15 से 20 मिनट निकालें, कोई अच्छी सी स्किन केयर रूटीन फॉलो कर लें, और कुछ नहीं तो यार कच्चा दूध लेके फेस पे क्लेंजिंग ही कर लें। उससे भी जो आपका फेस है ना वो बहुत
बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। सारी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं ना, पूरा दिन का मुँह में मट्टी घट्टा सब कुछ किया हुआ होता है, वो निकल आता है। तो प्लीज़ सुबह उठ के अपने आप को ज़्यादा बर्डनाइज़ आपने नहीं करना। कोई भी इस तरह की डिश बनाएँ जो फटाफट से बन जाए और आपको जो है ना ज़्यादा थकना भी ना पड़े और ज़्यादा देर किचन में भी ना खड़ा होना पड़े। और सबके लिए ना नाश्ता बनाते हुए अपने आप को आपने हरगिज़ नहीं भूलना है। सब नाश्ता करें तो साथ आपने भी नाश्ता करना है, क्योंकि जब इंसान सुबह नाश्ता पेट भर के कर लेता है ना, तो पूरा दिन बहुत एनर्जेटिक फ़ील करता है। एक नेक्स्ट हैबिट जो आपने अडॉप्ट करनी है वो ये है कि कोई भी अपनी डायरी, कोई भी बच्चों की पुरानी कॉपी ले लें और कोई भी ना उसमें रोज़ इस तरह की बातें लिखा करें जिसके लिए आप अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं। पहले मुझे लगता था यार कि इस तरह करने से क्या होगा, लेकिन वाक़ई यार इस तरह करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत सारी हमारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे वो हमारे बच्चे हो गए, हमारी फैमिली हो गई। कितने लोग हैं यार जो औलाद की नेमत के लिए तरस रहे होते हैं। हम ज़िंदगी में ना अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी नेमतें ऐसी दी हुई हैं जिन्हें बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। तो रोज़ ना एक हैबिट को फ़ॉलो किया करें कि रात को सोने से पहले या जब आप किचन में सुबह फ्री खड़ी हुई हो, कुछ भी काम करने को ना हो, वैसे ऐसा होता नहीं है कि हम औरतों के पास कोई काम करने को ना हो, लेकिन एक ये हैबिट बनाएं। डायरी लिखने के ना यार बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। हमें ऐसे लग रहा होता है कि यार ये नॉवेल्स में होता है, ड्रामों में होता है, लेकिन रोज़ ना कोई ऐसी 3 बातें, चलें डायरी नहीं लिखनी ना, अपने माइंड में ही रिकॉल कर लिया करें जिसके लिए आप अल्लाह की शुक्रगुज़ार हैं। तो ऐसा करने से आपको फ़ील होगा कि आपकी ज़िंदगी में ना कितनी सारी नेमतें हैं जिनके लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना तो बनता है ना। यहाँ पर मेरी कुछ बहनों ने अब एतराज़ करना है, आप ही ये सारी बातें ना सिर्फ व्लॉग में बोलने की हद तक ठीक है, इंसान बोल तो बहुत कुछ लेता है, करता नहीं है। तो मैं आपको ये कब कह रही हूँ कि आपने एक साथ ही इन सारी हैबिट्स को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देना है। छोटे-छोटे लाइफ में चेंजेस लेकर आएँ, सिर्फ सुबह उठ के ना अपना हुलिया दुरुस्त करके काम करना स्टार्ट कर दें। आप देखेंगे यार इस छोटी सी हैबिट से आपके मूड पर कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। और जो मेरी बहनें कह रही होती हैं ना कि यार जॉइंट फैमिली में हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, देखें मैं आपको ना बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ, मैं भी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो यार बहुत सारी चीज़ें ना हमारे अपने हाथ में भी होती हैं। अब सुबह उठ के अगर अपना हुलिया सुधार लेंगे तो इसमें आपकी सास ने या किसी ने क्या ही बातें कर लेनी है। ये सिर्फ हम औरतों की अपनी सुस्ती होती है कि यार हम बस सुबह उठते ही ना कामों में जुड़ जाती हैं। नाश्ता बना लिया, बच्चों को स्कूल भेज लिया, लंच बॉक्स बना लिया और अपने आप को हमने कहीं साइड लाइन लगा देना होता है। तो यहाँ पर अगर हमें जॉइंट फैमिली के मसले लेकर बैठ गए ना, तो फिर व्लॉग किसी और डायरेक्शन में ही चला जाएगा। सिर्फ आपको समझाने का मतलब, आप लोगों को मोटिवेट करने का मतलब ही मेरा यही है कि अपनी ज़िंदगी को ना आपने खुद बेहतर बनाना है। अपने लाइफस्टाइल को वो जो इम्प्रूव करने की आप टिप्स देख लेती हैं, फॉलो आपने कुछ नहीं करना होता। तो सिर्फ देखना और सुनना नहीं होता, चीज़ों पर अमल भी करना होता है। अब हम वो कोई छोटे बच्चे नहीं रह गए जिनको हमारे माँ बाप आएंगे और उंगली पकड़ के हमें बताएंगे कि बेटा ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। अब हम खुद बड़े हो चुके हैं, हम खुद माँ बाप बन चुके हैं। अपना ख्याल भी हमने खुद रखना है, अपनी फैमिली का ख्याल भी खुद रखना है, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश भी करनी है। दूसरों की नज़र में अपनी कदर खुद हमने बढ़ानी है। दूसरों से ना इज़्ज़त करवाई जाती है। आजकल का वो दौर नहीं है कि कोई आएगा और आपको हाथ पकड़ के कहेगा कि बहन बस कर दो, बहुत घर के काम हो गए हैं, थोड़ा सा आराम कर लो। ये सारे काम अब आपने खुद अपने लिए करने हैं। व्लॉग देखते देखते अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं, मेरी बातों से कुछ ना कुछ सीख रही हैं, कोई ना कोई आपको मोटिवेशन अंदर से जाग रही है ना, तो यार व्लॉग को देखते हुए एक सब्सक्राइब का बटन है उसको लाजमी दबा दीजिएगा। प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि मेरी बातें आपको कैसी लगी हैं, मेरी बातों से आपकी लाइफ में कितना ही कोई चेंज आ गया है। और आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि नाश्ते के बाद सारे बर्तन वॉश करने के बाद, उनको समेटने के बाद बस मैं किचन क्लीन कर रही थी। और अच्छा, अपनी ना एक रूटीन ये भी बनाई कि ये जो बेचारा हमारा हॉट पॉट होता है ना, हम सारे जहान के बर्तन वॉश कर लेते हैं, इसकी क्लीनिंग को इग्नोर कर देते हैं। तो वीक में 1 से 2 दफ़ा ना अपने हॉट पॉट को लाजमी वॉश किया करें। और इसके अंदर जो हम दस्तरखान है उसको भी ना 2 से 3 दिन बाद लाजमी बदला करें, वरना इसके अंदर ना वो एक बंद बंद सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है जो फिर हमारी रोटियों से भी आने लग जाती है। सारी चीज़ों की क्लीनिंग का जहाँ ख्याल रख ही रही हैं, तो इस हॉट पॉट को आपने बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना। और आपको एक बात बताऊँ, मेरी जिन बहनों को भी सफाई करना, घर के काम करना मुश्किल लग रहा होता है ना, वो सिर्फ ये सोच लिया करें कि जब आपके इर्द गिर्द का स्पेस, आपके इर्द गिर्द का माहौल साफ़ सुथरा होता है ना, तो आपका माइंड बहुत रिलैक्स फील करता है। वो एक इंग्लिश की कोट है कि अ क्लटर फ्री स्पेस रिफ्लेक्ट्स अ क्लटर फ्री माइंड। यानी कि अगर आपके इर्द गिर्द की जगह साफ़ सुथरी है, कोई खिलारा, कोई बखेड़ा, कोई भी चीज़ फैली हुई नहीं है ना, तो आपका जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली रिलैक्स फील करना स्टार्ट कर देता है। मुझे तो सच में ना घर के काम करके मज़ा आ रहा होता है, और स्पेशली जब सारे बर्तन धुल जाते हैं ना और उसके बाद ये सिंक धोने की बारी आती है, तो ऐसे लग रहा होता है कि जो मेरा दिमाग है ना वो भी सिंक के साथ साथ क्लीन हो रहा है। कभी बर्तन धोते हुए ना ये सोचा करें,
और एक और बात, काम करते हुए ना कोई भी नेगेटिव बात अपने माइंड में ना लेके आया करें, फलाने ने मुझे ये वाली बात सुना दी, मेरी सास ने, मेरी नंद ने, मेरी जेठानी ने, फलाने ने मुझे ये वाली बात कह दी और मैंने चुप करके सुन लिया। बल्कि जब काम कर रही होती है ना तो ऐसी बातें सोचा करें जिनसे आप मोटिवेटेड फील करें, एनर्जेटिक फील करें, और कुछ नहीं तो यार मेरी बताई हुई बातों पर ही अमल कर लिया करें। मेरा कोई व्लॉग चला लिया करें काम करते हुए, आप देखेंगे आपका काम कैसे चुटकियाँ बजाते हुए ना ख़त्म हो जाएगा। और हाँ, अपने जो पूरा दिन की रूटीन है ना उनको नमाज़ों के हिसाब से सेट किया करें। घर के कामों में ना हम औरतें इतना खो जाती हैं, इतना मसरूफ़ हो जाती हैं, अक्सर हमें ख़्याल ही नहीं रहता यार कि ज़ोहर का टाइम ही चला जाता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमें काम होते हैं वो दोपहर के टाइम में होते हैं, और जब ज़ोहर का टाइम होता है उस टाइम स्कूल से बच्चों ने घर आना होता है, हमने दोपहर के खाने की तैयारी करनी होती है। तो अक्सर ऐसे होता है कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना ना हमें बहुत मुश्किल लग रहा होता है। तो उसके लिए सबसे आसान सी टिप ये है कि जैसे ही ज़ोहर की नमाज़ का टाइम होना, सारे काम छोड़ दें। 1 बजे, सवा 1 बजे तक अज़ान हो जाती है, सबसे पहले ना ज़ोहर की नमाज़ पढ़ा करें। जब हम ये कहते हैं ना कि सारे कामों से फ्री होकर नमाज़ पढ़ेंगे तो फिर वो जो ज़ोहर का टाइम है वो ही ख़त्म हो जाता है, और जो हमारी नमाज़ है ना वो क़ज़ा हो जाती है। और रूटीन बना लें, कोशिश किया करें कि रोज़ाना ना कुरान पाक का 1 सफ़ा, 2 सफ़े जितना आप ईज़िली पढ़ सकती हैं लाज़मी पढ़ें, और आप देखेंगी आपकी ज़िंदगी में ना कितनी बरकतें आना स्टार्ट हो जाएँगी। आपका जो माइंड है ना वो रिलैक्स हो जाएगा। परेशानियाँ तो चलती रहती हैं, कहते हैं ना ज़िंदगी गुलज़ार है, तो इस ज़िंदगी को गुलज़ार हमने खुद बनाना है, अपनी हैबिट से, अपनी अच्छी बातों से, अपनी अच्छी आदत से। और आज आपके बच्चे आपको जो कुछ करता हुआ देखेंगे ना, मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ, इवेंचुअली उनके अंदर बड़े होके वो खुद ब खुद सारी हैबिट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएँगी। इसीलिए कोशिश करें कि अपने बच्चों के लिए ना एक रोल मॉडल बन सकें। और लास्ट बात, कभी सिर्फ ये ना समझा करें कि यार आप तो सिर्फ एक हाउसवाइफ हैं, आप कुछ नहीं कर रही, बल्कि ये सोचा करें कि आप अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, और इससे ज़्यादा इंसान शायद कुछ नहीं कर सकता जितना एक हाउसवाइफ अपनी फैमिली के लिए कर रही होती है। इन सारी बातों को आज के व्लॉग में करने का मकसद ही यही है कि अपने आप को आपने कमतर बिल्कुल नहीं समझना। आप हैं तो सब कुछ है, आप अच्छी हैं, आप सेहतमंद हैं, तभी अपने घर वालों का अच्छे से ख्याल रख सकेंगी। उम्मीद है जी मेरी इन पॉजिटिव बातों से आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन तो ज़रूर मिली होगी। व्लॉग कैसा लगा है लास्ट में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।